देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट एच, द बॉल इज कंटिन्यूअसली रिबाउंडिंग, देन फाइंड आउट। आपने एच हाइट से बॉल ड्रॉप करी, बॉल कोलाइड करती है आपकी फ्लोर से, वापस ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर कोलिजन के बाद ऊपर आती है, ऐसे चलता रहता है। तो इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर एन रिबाउंड्स, पहली बार कोलिजन, फिर कुछ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दूसरी बार फिर कोलिजन, फिर कुछ वेलोसिटी। तो ऐसे जब nth बार वो टकरा रही है फ्लोर से, ठीक है, एच हाइट से ड्रॉप बॉल, क्योंकि आप एच हाइट से ड्रॉप करेंगे बॉल को तो होगा तो यही ना बेटा, यहाँ पर उसे ड्रॉप किया आप, ठीक है। पहले कोलाइड करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर कोलाइड करेगी दूसरी बार, फिर वापस आएगी, तीसरी बार कोलाइड करेगी। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कुछ वेलोसिटी होगी, आफ्टर सेकंड कोलिजन कुछ वेलोसिटी होगी, आफ्टर थर्ड कोलिजन कुछ वेलोसिटी होगी, ऐसे ही आफ्टर nth कोलिजन कुछ वेलोसिटी होगी। तो कितनी होगी आफ्टर n कोलिजन के बाद, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली शायद अपनी बात भी हो चुकी है। बताओ, वी नॉट स्पीड से आके कोई चीज टकरा रही है फ्लोर से, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है तो रिबाउंड वेलोसिटी कितनी होगी? EV नॉट। हाँ, ये बताया था मैंने, वेरी गुड, ईवी नॉट होगी, ठीक है ना। तो वही यूज कर देना है आप। अब जितनी वेलोसिटी से कोई एयर में जाती है तो वापस उसी वेलोसिटी से आती है। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी ईवी नॉट हो गई है, तो वापस ईवी नॉट से आके टकराएगी, दूसरी कोलिजन के बाद कितना हो जाएगी? ई स्क्वायर वी नॉट। E स्क्वायर। आफ्टर सेकंड कोलिजन ई स्क्वायर वी नॉट हो गई, ठीक है। तो ऐसी थर्ड बार आएगी तो वापस ई स्क्वायर वी नॉट से आके ई क्यू वी नॉट से चली जाएगी। समझ रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ एग्जैक्टली। तो आफ्टर nth कोलिजन निकालने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने फिर से डिराइव कर दिया आपके लिए, बट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वी नॉट से आ रही है, फ्लोर है तो वापस रिबाउंड होती है ईवी नॉट से। तो देखो, फर्स्ट सेकंड बाद ईवी नॉट से, सेकंड कोलिजन के बाद ई स्क्वायर वी नॉट से, फिर वापस ई स्क्वायर वी नॉट। देखो आगे नहीं बढ़ रही है, एक ही लाइन पर हो रहा है, जस्ट दिखाने का तरीका है, ठीक है ना। मैं सब जगह एक साथ नहीं दिखा सकता। ये आगे नहीं बढ़ रही है, बॉल तो एक ही लाइन के अलॉन्ग है, टकराती है, ऊपर जाती है, वापस आती है, ऊपर जाती है, एक ही लाइन पर, ठीक है ना। एक ही वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग मोशन है, जस्ट मैंने नंबर ऑफ कोलिजन आगे दिखा दिए हैं, ठीक है। तो तीसरी कोलिजन के बाद रिबाउंड हुई है ई क्यू वी नॉट से। तो nth कोलिजन बाद वो किस स्पीड से रिबाउंड होगी? ई रेस टू पावर n वी नॉट से रिबाउंड होगी बेटा। और वी नॉट क्या था? पहली बार जितनी स्पीड से टकराई। तो कोई चीज एच हाइट से गिरेगी तो कितनी स्पीड से आके टक्कर मारती है ग्राउंड पे? तो ऐसा बच्चा जो ये भूल गया हो, 2G है। √2GS से टक्कर मारती है। तो इसलिए वी नॉट कितना है? √2GS। तो ये आपका यहाँ का आंसर हो जाएगा कि nth कोलिजन के बाद स्पीड कितनी होगी, ठीक है। इतनी बात एकदम, कोई डाउट तो नहीं है? अरे यार, ये पुराना रह गया नो लेक्चर, सर। डेट नहीं हुआ है। ये फोर्थ पार्ट तक ही था ये, इसमें मेंस का क्वेश्चन भी ऐड नहीं होगा फिर। कोई बात नहीं, फोर्थ पार्ट तक कर लेते हैं। नहीं, कर तो दिया है मैंने वैसे। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, नहीं सही कर दिया है, वेरी गुड। चलो देखो, थर्ड पे आओ, थर्ड वाले पे आओ, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कह रहा है आपको? आपने वेलोसिटी निकाल लिया आफ्टर nth कोलिजन, हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर n रिबाउंड्स। तो अगर किसी को यू स्पीड से फेंकते हैं तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है? कोई बता सकता है फार्मूला? हाँ, u²/2g है ना, क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है, उसमें थीटा को 90 रख दो। अरे प्रोजेक्टाइल के तो याद होते हैं सबको, u²sin²θ/2g, यस सर। मैक्सिमम हाइट अचीव, ठीक है। तो थीटा को 90 रख दो तो कितना आ जाएगा? u²/2g आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड आ जाएगी u²/2g, ये उसकी मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही हुआ है यहाँ पर, पहली कोलिजन के बाद लिख दो, दूसरी के बाद लिख दो, फिर nth के बाद लिख देना। पहली के बाद कितने को, nth के बाद स्पीड पता है ना, डायरेक्ट वहीं से लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। nth कोलिजन के बाद स्पीड कितनी है? ई रेस टू पावर n वी नॉट। मैक्सिमम हाइट अचीव कितनी होगी? ई रेस टू पावर n वी नॉट स्क्वायर/2g, वी नॉट √2gh है। वैल्यू पुट करो, कितनी आ जाएगी आफ्टर nth कोलिजन मैक्सिमम हाइट? ई रेस टू पावर 2n इंटू h आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर nth कोलिजन मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी? ई रेस टू पावर 2n इंटू एच आ जाएगी। तो सेकेंड पार्ट तक किसी को कोई भी दिक्कत, तो वो मुझे बता नो सकता है सर। बिल्कुल।
ठीक है, बातें क्लियर है सबको? nth कोलिजन के बाद स्पीड और nth कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट एक ही लाइन पर हो रही है बेटा, ये मत समझ जाना कि आगे भी बढ़ना है। एक ही लाइन पर ड्रॉप किया, टकराता है, फिर आता है, फिर जाके टकराता है, फिर आता है। ठीक है, थर्ड बार टाइम आता है आपका, थर्ड पार्ट टाइम टेकन बाय द बॉल इन एंड रिबाउंड्स। तो पहली में कितना टाइम लगेगा, दूसरी में कितना लगेगा, सबको ऐड कर दो। तो पहले बार तो यहाँ पे आने में टाइम लगेगा √2h/। एच हाइट से किसी को ड्रॉप करते हैं, कितनी देर में ग्राउंड पर पहुंचता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता है ये चीज? एच हाइट से किसी को ड्रॉप करते हैं तो U0 होता है, तो कितना टाइम Yes, लगाएगा? sir. एच इक्वल टू हाफ स्क्वायर। तो टाइम कितना निकल के आया? √2h/g। √2g। हाँ, तो एच हाइट Yeah, से bro. गिरने वाले को कितना टाइम लगता है? √2h/g आ गया। पहली बार जो जा रहा है वापस आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का, प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का, उसमें थीटा को 90 रख दो। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो भी फार्मूला है उसमें थीटा को क्या रखोगे? 90 रख दोगे क्या? बताओ। तो कितना आ जाएगा? 2u/g। हाँ, तो देखो फर्स्ट कोलिजन के बाद वापस आने में 2 टाइम्स EV0/g। सेकंड कोलिजन के बाद कितना है? 2e² / V0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेकंड है तो ये कितना आ रहा है आफ्टर सेकंड कोलिजन? ठीक है, ट्वाइस ऑफ E² × V0/g आ रहा है। तो nth कोलिजन, ठीक है, nth कोलिजन पे कितना आएगा? ई की पावर क्या आती है? जैसे सेकंड कोलिजन है, ठीक है ना, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। आफ्टर सेकंड कोलिजन ई की पावर, Yes, sir. आफ्टर सेकंड कोलिजन आएगी, ठीक है ना, ई की पावर V0। आफ्टर थर्ड कोलिजन ये E² आएगा, तो आफ्टर nth कोलिजन कितना आएगा? e⁻n⁻1। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल टाइम को आप ऐड कर दो इसके। ठीक है, टोटल टाइम को आप क्या करो? ऐड कर दो। देखो ऐड कर दिया मैंने। √2h/g, इसका टाइम था 2e/g V0, 2e²/g V0। तो V0 फिर मैंने कॉमन ले लिया, 2V0/g। ये nth टर्म हो गए, n टर्म्स हो गई हैं, e⁻1। हाँ, e⁻2 n-1 टर्म हो गई। ठीक है ना, तो ये जीपी पढ़ ली क्या? आप लोगों को जीपी आती है सबको? Yes, sir. तो जीपी में nth टर्म का Yes, फार्मूला sir. क्या होता है? a(rn−1/r−1) याद करते हैं? Yes, sir. तो आर कितना हो गया इसमें? ई की बराबर हो जाएगा। तो बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैथ्स है ये पूरी, ठीक है ना। फिजिक्स वहीं तक थी जहां तक कि टाइम बता दिया था। टाइम को ऐड करके आंसर कैसे मैच कराना है, इसके लिए तो मैथ आनी चाहिए। अगर नहीं आती होगी तो आंसर नहीं निकालोगे, वहीं छोड़ के आ जाओगे। ठीक है ना, इसमें अब फिजिक्स वाला क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते फिजिक्स वाले लोग इसमें। ठीक है, अब आपको इसके आगे मैथ्स आनी चाहिए। आपको ये दिखा दिया, प्रूफ करा दिया कि 2u/g होता है, तो फर्स्ट से कोलिजन के बाद वापस आने में सेकंड में, इन सब का आपको दिखा दिया क्या लगेगा ऐड करके। अगर जिस फॉर्म में आंसर दिया है तो उसके लिए तो आपको यहाँ पे जीपी का एडिशन आना चाहिए ना बेटा, फिर आपको दिखना चाहिए ना कौन सी सीरीज बन रही है। ठीक है, ये आप मैथ बिल्कुल नहीं करोगे सीरीज सीक्वेंसेस, तो फिर कैसे आएगा? फिर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं फोर्थ पार्ट पे आ रहा हूँ, वेलोसिटीज आफ्टर रिबाउंडिंग। फोर्थ में क्या पूछ रहा है आपसे? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया है, सब कुछ पूछ लिया। अब क्या पूछेगा? टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। तो स्टॉप से पहले कितना टाइम इसको लेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखो इनफाइनाइट कोलिजन होंगी इसमें, नंबर ऑफ कोलिजन इनफाइनाइट रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप वेलोसिटी को किसी फ्रैक्शन, क्योंकि आप देख रहे हो हर कोलिजन के बाद वेलोसिटी किसी फ्रैक्शन से कम हो रही है। मतलब मान लो E=1/2 होता। ठीक है, तो पहली कोलिजन के बाद बाई 2 हो गई, दूसरे के बाद बाई 4 हो गई, तीसरी के बाद बाई 6 हो गई, चौथी के बाद बाई 4 हो गई। ठीक है, 1/16 ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो ये वेलोसिटी रिबाउंडिंग कब जीरो होगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स के बाद होगी। बट क्योंकि आपको इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना आता है, तो इसलिए आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। अब ये जो आपने एन पर स्टॉप करी थी ना, इसको मत करो एन पे, उसको इनफाइनाइट तक जाने दो। तब आपको नहीं आता कि इनफाइनाइट का फार्मूला बताइए। A/(-r)। हाँ, तो √2h/g 2v0/g सब मैथ्स से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, ऐसा ही कि ऐसा भी मेंस में भी आया था, फिर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारा क्या है? इनफाइनाइट जीपी का सम बन रहा है a/1 - e। तो आप यहाँ से v0/g h √2h/g कितना आ गया? v0/g आ गया। ठीक है, तो आप v0/g रख दो, तो आपका इस तरीके से कर करा के इस तरह से आंसर मैच कर देगा।
√2h/g 1 + e/1 - अगर h हाइट से आप ड्रॉप करते हैं तो कितने टाइम बाद रुकेगा? इतने टाइम बाद, ठीक है, इतने टाइम बाद रुके, ठीक है। फिर आती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, यही पूछा होगा। तो टोटल डिस्टेंस भी वैसे ही निकलेगी, पहली बार गिरा तो h हाइट गिरा, दूसरी बार गया तो 2h1, तीसरी बार जा रहा है 2h2, ठीक है। और h1 h2 आपने अभी निकाल ही लिया इससे पहले। मैक्सिमम हाइट अचीव कितनी होती है? u²/2g, ये निकाला ना अपन ने h1, तो ट्वाइस करते जाएंगे उसका बस, ठीक है। रखते जाओ, बहुत इजीली, बहुत ही आसान है। एक बार खुद से करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो जरूर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन तक जा रहा है तो आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही निकल आएगी, ठीक है। अगर nth टर्म चाहते हैं तो ये आ जाएगी, और अगर इनफाइनाइट सीरीज तक चाहते हैं तो फिर इसका आप इस a/1 - r लगा देते, वो आपकी वो अगर टोटल डिस्टेंस पूछिए तो इनफाइनाइट सीरीज ही लगाना पड़ेगा, बट nth कोलिजन तक डिस्टेंस ट्रेवल पूछता तो फिर आप ये कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको बिल्कुल भी? No, sir. अब देखो, आप इसमें इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का कैसे निकालो? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है इनफाइनाइट सीरीज? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एक के h है, ठीक है, और प्लस h, बस इसी को इनफाइनाइट तक ऐड कर देंगे और फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। फिर इसमें एवरेज स्पीड पूछता है तो कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस निकाली, टोटल टाइम निकाली। एवरेज स्पीड क्वेश्चन में नहीं है, बट पूछ ले तो चाहे डायरेक्ट पूछ सकता है, एवरेज स्पीड बताओ, बस डायरेक्ट ये क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं पूछा, तो सारा करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम, तो ऐसे ही निकले, और ये एवरेज स्पीड का फार्मूला निकल के, ठीक है ना, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला निकल के। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेंदी है, खुद से करेंगे एक बार, आज पूरा कर देंगे एक बार, ठीक है ना। मोमेंटम और ऑप्टिक्स तो लिखना ही है ना, एक एक क्वेश्चन, ये पूरा की पूरा जिसने लिखा होगा लास्ट टाइम मेरे कहने से, वो इसके अगले वाले क्वेश्चन में बहुत खुशी मनाई होगी। जिसने छोड़ दिया होगा, नहीं लिखा होगा, वो थोड़ा दुखी रहा हो, उसे याद थोड़ी नहीं आया होगा क्या करते, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप लिख ही लेना, इसी में भलाई है सब।